नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्री मार्केट की, क्योंकि यहां पर बहुत तेज गिरावट आई है। और आप देखिए कि ग्वार, जीरा, टर्मरिक, कैस्टर, तमाम एग्री मार्केट में बहुत ज़बरदस्त बिकवाली आई है। और ग्वार सीड का भाव करीब 4% लुढ़का है। ग्वारगा में भी बहुत तेज़ गिरावट थी, हालांकि उसके बाद कुछ रिकवरी आई है, अब 2% के आसपास की गिरावट रह गई है। जीरा करीब 2% नीचे है, टर्मरिक में करीब 2.5% की नरमी, कैस्टर करीब 3.5% नीचे। तो बहुत तेज़ गिरावट है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी, और साथ ही पुखराज चोपड़ा जुड़ रहे हैं, एग्री मार्केट के एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अजय जी, आप जरा बताएं कि पहले तो ये बताएं कि ओवरऑल जो ये बिकवाली का माहौल एग्री मार्केट में बना है, क्यों बना है? नमस्कार। देखिए, जब हम लोग देखते हैं कि पूरा कैस्केडिंग सभी एग्री में टूटा है, इसका मतलब है कोई सिंगल ऐसा फैक्टर है जो मार्केट को दबा रहा है। तो हमने देखा इंटरनेशनल में, अगर देखिए ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स पहली बार 138 से 126 का सबसे बड़ा फॉल दिखा है। इसका मतलब पूरे कमोडिटी मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में एक सेल ऑफ है। इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ हो, उसी का एक कैस्केडिंग इफेक्ट हम एग्री मार्केट पे भी पड़ते हुए देख रहे हैं। क्योंकि इंडिविजुअल कमोडिटी के अपने अपने फंडामेंटल्स है, ऐसा भी नहीं है कि ओवरनाइट पूरी फंडामेंटल खराब हो चुके। तो मुझे लगता है जो मई ऑनवर्ड्स ही हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे एग्री, नॉन एग्री, इक्विटी, सारे एसेट क्लास में जो फॉल है, इसी का एक कैस्केडिंग इफेक्ट एग्री पे भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ अब पुखराज चोपड़ा जी भी जुड़ गए हैं, एग्री मार्केट के बड़े एक्सपर्ट हैं। पुखराज जी लगातार ग्राउंड पर काम करते हैं। पुखराज जी, बहुत स्वागत है आपका। ग्वार में गिरावट की वजह क्या है? क्या यही माना जाए कि जो मानसून पहले कमजोर होने की बात आ रही थी, अब वो कम हो गई है, बारिश हो रही है, ये रीजन है या कुछ और रीजन है? नहीं मृत्युंजय जी, यही रीजन है। जैसे कि आपने और हमने ये पहले ही बताया था कि अब ग्वार का फीचर न होकर ये बरसात का, मानसून का फीचर बन गया है। अभी 2 दिन से, कल और आज, लगातार राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बारिशें हो रही है और अच्छी खासी बारिशें हो रही है। मतलब 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 3 इंच तक पानी गिर रहा है। तो ये जो ग्वार का पूरा बेल्ट है, जैसे हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, चूरू है, आपका ये बाड़मेर है, जैसलमेर है, तो इन एरिया में बरसात होने की वजह से इसमें लगातार गिरावट बनी है। मानसिकता भी मंदी की हो गई और बिकवाली भी बाजार के अंदर आ गई। तो जैसे जैसे बरसातें होगी या जैसे जैसे मानसून प्रोग्रेस करेगा या WD की बरसातें होगी, वैसे वैसे ये रिएक्शन करता रहेगा मृत्युंजय जी। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि बारिश ही ये वजह है जिससे कीमतों में गिरावट आई है। तो ऐसे में पुखराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये जो अभी बारिश हो रही है, ये बुआई बढ़ाने के लिए पर्याप्त है? ग्वार की बुआई बढ़ाने के लिए? नहीं, ये नहीं कह सकते कि ग्वार की बिजाई बढ़ाने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि अभी जो बरसातें हुई है उसके अंदर अभी बाजरा और मोठ की बिजाई होगी इस एरिया के अंदर, और जुलाई फर्स्ट वीक के अंदर फिर इसमें ग्वार की बिजाई शुरू होगी। तो इसे हम पर्याप्त बिजाई का तो नहीं मान सकते, पर ये कि ये जो उम्मीद बन गई है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो इतनी अच्छी बरसातें होगी, ये लोग मान ही नहीं पा रहे थे, समझ ही नहीं रहे थे, और इतनी अच्छी बरसातें आने से ये मानसिकता बन गई है कि फ्यूचर में भी अच्छी बरसातें होगी और ग्वार का बेल्ट बढ़ जाएगा। जी, आपका क्या टारगेट है अजय जी ग्वार के ऊपर? एज ऑल नाउ मुझे लगता है जो मई से लेकर अभी तक 1.5 महीने में जो गिरावट आई है, वो काफी ज्यादा ओवर रिएक्टेड हो चुका है मार्केट में। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि अगर लंबा व्यू नहीं लेना चाहिए करंटली, क्योंकि जो सेल ऑफ है उसी की वजह से फंडामेंटल्स क्लियरिटी। तो मुझे लगता है प्राइजेस कहीं ना कहीं 5450, 5500 पे एक नया घर बनाता हुआ दिखाई देगा। बट करंट लेवल से, जैसे आज 3.5-4% टूटा हुआ है, ये लेवल पे वेट करना चाहिए। यहाँ पे कोई फ्रेश पोजिशन नहीं बनानी चाहिए शॉर्ट की। ओके, तो आप कह रहे हैं कि शॉर्ट अवॉइड करना चाहिए, दाम बहुत गिर गए हैं। अच्छा, वैसे ओवरऑल पुखराज जी, ये तो ग्वार की बात हुई, लेकिन बाकी एग्री कमोडिटी में भी गिरावट है, कैस्टर, जीरा, टर्मरिक, वहां पर गिरावट की क्या वजह है? देखिए, जहां तक मसाला मार्केट में गिरावट की बात है, इस बार जो मसाला जैसे जीरा है, जीरा का निर्यात जिस तरह से होना चाहिए था चाइना को, बांग्लादेश को या कई अन्य देशों को, वो उस तरह से उसका निर्यात नहीं हुआ। निर्यात में बहुत बड़ी कमी आई है, फसल कम थी। इस बात को लेके व्यापारी और किसान वर्ग दोनों स्टॉक करने लगे, जिसकी वजह से ये भाव बढ़े। अब जो ये भाव रुके हुए हैं और धीरे धीरे जो घट रहे हैं, वो कमजोर डिमांड के कारण है। बाहर से डिमांड नहीं आ रही है,
अब ये नहीं कह सकते कि किस वजह से डिमांड नहीं आ रही है। कई बार मार्केट में ऐसा होता है कि खाने पीने वाले ने तो खाने पीने की चीज नहीं छोड़ी, पर डिमांड बाजार में घट जाती है। वही स्थिति मसाला बाजार में, मसाला बाजार के अंदर डिमांड की कमजोरी की वजह से ये मंदी बनी हुई है। जी मर्चेंट जी, शुक्रिया पुखराज जी आपका जुड़ने के लिए, एग्री मार्केट पर अपना व्यू देने के लिए। लेकिन अब अजय जी आप जरा बताएं कि गोल्ड और सिल्वर इन दोनों कमोडिटी में आज के लिए क्या किया जाए, क्योंकि आज का मार्केट आप देखिए कि गोल्ड 24 रुपए नीचे है, बहुत ही रेंज का ट्रेड हमने देखा है, और चांदी 124 रुपए नीचे। क्या किया जाए गोल्ड में और सिल्वर में? देखिए एज ऑफ नाउ मुझे लगता है पिछले हफ्ते की फेड की मीट के बाद कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी रिकवरी जरूर आई थी, बट 51,200 के ऊपर गोल्ड नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग मुझे दिखाई दे रही है, जो 50,600 के टारगेट के लिए गोल्ड भी जा सकता है। वहीं चांदी की भी अगर बात करें तो चांदी में भी इंटरनेशनल में $22 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो बिल्कुल इंट्राडे लिहाज से चांदी को भी बेचना चाहिए। 60,400 से लेकर 60,200 तक का लेवल चांदी में भी देखने मिल जाएगा। दोनों ही कमोडिटी में आज बिकवाली रहेगी। ठीक है, ओके। तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर और सिल्वर पर, दोनों में आपकी राय आज बिकवाली की है। यहाँ पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। अच्छा, कच्चा तेल क्रूड का मार्केट काफ़ी नीचे आ चुका है, और इस वक्त MCX पर कच्चा तेल हालांकि 72 रुपये ऊपर है, लेकिन बहुत तेज़ गिरावट पिछले शुक्रवार से अब तक आई है, 113 के आसपास है ब्रेंट। क्रूड पर आपका ताज़ा आउटलुक क्या है, क्या किया जाए? देखिए कच्चे तेल में भी हमने देखा पिछले हफ्ते काफी एक इम्पैक्टफुल मार्केट में गिरावट आई है। खास करके अगर ब्रांड की बात करें तो जिस ढंग से $12 और $13 के करीब एक बार आता हुआ दिखाई दिया है, तो मुझे लगता है ये कैस्केडिंग इफेक्ट ये हफ्ते में भी कंटिन्यू रहेगी, जैसे सप्लाई इंप्रूव होने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है करंट लेवल से बेच के चलना चाहिए। इमीडिएट टारगेट 8150 है, बट ध्यान रखिए मार्केट में वॉलिटिलिटी चाहे नेचुरल गैस हो चाहे क्रूड ऑयल हो, दोनों में वॉलिटिलिटी एकदम ज्यादा रहेगी। इसलिए पोजिशंस बिना स्टॉप लॉस के बनाइए नहीं, ट्रेंड वीक लग रहा है। तो कच्चे तेल में आपको गिरावट लग रही है, और गिरावट का माहौल मेटल में भी है। कॉपर करीब 1% नीचे है, एल्युमिनियम, जिंक, सिर्फ लेड को छोड़कर बाकी सारे मेटल लाल निशान में हैं, गिरावट है। तो मेटल में हालांकि वैसे ही डिमांड घटने की आशंका बनी हुई है, चाइना का फैक्टर है, अमेरिका में डिमांड घटने की आशंका बढ़ गई है, और यही वजह क्या इक्विटी मार्केट में भी आप देखिए कि मेटल इंडेक्स में बहुत तेज गिरावट आई। तो क्या माना जाए कि मेटल अभी दबाव में ही रहेगा अजय जी? मुझे लगता है कि जिस ढंग से पूरा कैस्केडिंग हमने जो इम्पैक्ट सभी पे देखा लास्ट वीक, तो हमने पूरे बेस मेटल में, एनर्जी में, और साथ में बिटकॉइन भी हमने देखा कि 20 के नीचे पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसी का ओवर इफेक्ट बेस मेटल पे भी है, जहां पे कॉपर में भी एक गिरावट बन रही है, जो नीचे में 728, 725 तक का एक सपोर्ट ले सकता है। बट थोड़ा ध्यान रखकर कमोडिटी में आज के दिन ट्रेड कीजिए, क्योंकि ओवरऑल पिछले 2 दिन में काफी बड़ी गिरावट हम ले चुके हैं, बट ट्रेंड आज के लिए पॉजिटिव, ट्रेंड आज के लिए नेगेटिव रहेगा। ट्रेंड आज के लिए नेगेटिव रहेगा, ये आप कह रहे हैं, इस पर आप नज़र रखिए। मेटल में बहुत दबाव का माहौल तो है ही, और उसका इम्पैक्ट हमने साफ तौर पर प्राइस के ऊपर देखा है। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे होगा अजय जी, कि आपने कहा कि कॉपर में आज बेचकर चलें, लेड का मार्केट क्यों ऊपर है, उसमें क्या हो गया? लेड का मार्केट अगर हम पिछले 8 महीने से देखें तो प्राइजेस एक दायरे में ही बना हुआ है। 180 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा, 190 के ऊपर सस्टेन नहीं पा रहा है। कहीं फिजिकल साइड की अगर हम बात करें तो एज ऑफ नाउ कोई डिमांड और सप्लाई में भी चेंजेस नहीं। तो पिछले 6 महीने से ही मार्केट एक दायरे में चल रहा है। हाँ, आज जरूर एक स्पाइक लगा, दैट वाज स्लाइटली थोड़ा आउटवर्ड है, बिकॉज एलएमई पे स्टॉक पे भी कुछ नहीं है। तो आई थिंक वॉल्यूम्स में जो कमी है, ओआई में जो कमी है, उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा स्पाइक्स दिख रही जरूर है, बट ऐसा कोई फंडामेंटल्स हमने देखे हैं कहीं पे भी कोई चेंजेस नहीं है जो खाली लेड को सपोर्ट करे। तो आई थिंक ड्यूरिंग द डे वापस ये कूल ऑफ होता हुआ दिखाई देगा, जो 184, 180 और 50 तक के लेवल मिल जाएंगे। ओके, ठीक है। तो लेड में करीब 1.5% की तेजी इस वक्त दिख रही है, और 186 रुपये 25 पैसे के आसपास का भाव इस वक्त MCX पर लेड में दिख रहा है। अच्छा, एग्री की भी हम बात कर रहे थे, कैस्टर में अभी आपको लगता है अजय जी की और गिरावट बढ़ सकती है? देखिए पूरे एग्री पैक के अंदर जो एक सेल ऑफ जैसा माहौल बना हुआ है, उसी में हम कैस्टर को भी देखते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते भी हमने देखा था प्राइसेस 72 का लेवल छूकर वापस रिकवर कर लिया था। बताया जा रहा है कि चाइना मार्केट में फिर से जो लॉकडाउन का कंसर्न है उसकी वजह से, बट मुझे नहीं लगता कि एक दिन में ही इतना बड़ा कोई चेंजेस आ जाए। बट टाइमिंग टेक्निकली अगर हम देखें तो 7300 के नीचे है तो बिकवाली कर सकते हैं, बट डाउन साइड रेस्ट्रिक्टेड रहेगा 7050 से 7100, जो पहले हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप अजय जी, आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।